किया है, कोशिश की है और उसको हमने कुछ भाग में बांट दिया है और उसमें हमने काम शुरू कर दिया है, जिसका एक काम ये भी है मोटिवेशनल हमको प्रोग्राम करना, जिससे कि उम्मत में बदलाव आ जाए। तो सोशल जो वर्चू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सागर सर को मैं यहाँ बुला रहा हूँ कि वो आगे वर्चू के जो प्रोग्राम है उसको शॉर्ट में बता दें और उसके बाद इंशाअल्लाह जल्दी हम मकसूद भाई को सुनेंगे और फिर समीर भाई को सुनेंगे। सागर सर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान कुद्दुस रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर रूह, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं वर्चू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम हाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। खुसूसी स्टेज पर बैठे जो हमारे खुसूसी मेहमान समीर अहमद सिद्दीकी साहब, चीफ गेस्ट हमारे मकसूद हुसैन गोदरी साहब, हमारे शहर के सरपरस्त काजी साहब, रियाज हुसैन साहब, सलीम भाई पटेल साहब और सारे, मैं समझता हूँ खंडवा की 25% आबादी को लीड करने, रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पार्षद महोदय जो तय करके जो इलेक्ट होकर आए, वो पार्षद महोदय का कभी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और खुसूसी तौर पर जितनी भी आवाम यहाँ पर आई है, मस्तूरात माएँ बहनें आई है, तादाद कलील है, लेकिन इससे एक इबरत मिली कि अभी बहुत काम बाकी है, काम बहुत बाकी है, लेकिन जो भी है काबिल एहतराम है, काबिल इस्तकबाल है। अल्लाह आपकी फ़िक्र को कबूल करता फरमाए। जो फ़िक्र लेकर आप आए इस बात को बताता है कि आज के इस दौर में मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ खाने खिलाने के लिए मशहूर है या बदनाम है, जो भी है, ऐसे दौर में बगैर दावत के यहाँ पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैं वर्चू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुख्तसर सी बात इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। इसका वर्चू, बाज़ औक़ात कई लोग पूछते सर ये वर्चू क्या है, ये वर्चू कई लोगों के समझ में भी नहीं आता है। तो वर्चू का जो मीनिंग आएगा वो है भलाई, नेकी। तो वर्चू ऑर्गेनाइजेशन को अगर शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका होगा जन कल्याण संगठन, जन कल्याण संगठन। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी शुरुआत गालिबन 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले गौर फिक्र करके जो दीन का दर्द लेते हैं, तो हमारे अयूब खान साहब, मैं वन मैन आर्मी बोलता हूँ उनको, तो अयूब खान साहब ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें दीन से जुड़े लोगों को, ये बेदारी दीन से दर्द ली वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश की और जोड़े कि हम को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि आज हम दुनियावी काम कर रहे हैं, दुनियावी नाम कमा रहे हैं, तो हम अपनी सलाहियत का जो इस्तेमाल कौम की भलाई के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबको एक प्लेटफॉर्म में कलेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और ये वर्चू ऑर्गेनाइजेशन वही प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी हमारे खंडवा में जितनी भी टैलेंट है, ये ताकतें बिखरी हुई है, उनको एक हार में एक मोदी के रूप में पिरोने का जो प्लेटफॉर्म है वर्चू ऑर्गेनाइजेशन है कि सभी लोग एक साथ आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम मिल के कौम की खिदमत के लिए काम करेंगे। तो ये वर्चू हिंदी में जो मैंने कहा है इसके जन कल्याण संगठन है ये। तो जब आए तो सोचा शुरुआत कहाँ से करेगा, क्योंकि बहुत सारे मकसद है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो इस सारे कामों को हमने सिर्फ 8 हिस्सों में तकसीम किया, 8 सेल बनाए हैं कि हम अलग अलग सेल पर सोचते हैं। अब अगर गौर फिक्र किया है तो देश में, हिंदुस्तान में हर सेल की एक अलग तंजीम बनी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक भी चर्चा हुई थी, खान साहब बैठे थे, सभी बैठे थे कि खान साहब मैंने कहा कि किसी एक तंजीम को लेकर अपन काम आगे बढ़ाते हैं। तो बात भी भैया एक स्कूल चला रहे हैं, 8-10 साल हो गए, अगर एक एक मसले को लेंगे तो फिर मर जाएंगे अपन। तो अपन तो इंशाल्लाह अल्लाह भरोसे सारे पौधे पौधों अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह रहमान। तो जितनी भी वर्चू की जो सेल्स हैं उसके बारे में मुख्तसर से इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं कि वर्चू को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है। ये
सोशल सेल, बैंकिंग सेल, बेनिफिशियरी सेल और एम्प्लॉयमेंट सेल, इन चारों को मैं एक साथ एड्रेस करूंगा। तो सोशल सेल में देखते रहे आप क्या क्या काम है। बेनिफिशियरी सेल में आवाम को सरकारी जो योजना है उससे जोड़ना रहता है। बैंकिंग सेल का मकसद ये रहता है कि आवाम में जो कर्ज में दब रहे हैं उनको समूह लोन से, कर्ज से निजात दिलाने का काम करना है। इसमें एम्प्लॉयमेंट सेल में छोटे मोटे रोजगार बढ़ाना है। इसके लिए भी एक मिलकर काम किया है, चारों सेल्स को मिलकर किया है। तो वर्चुअल मेंबर ने मीटिंग में ये देखा है कि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये पैसों से चलेंगे, पैसों का काम पैसों से होता है। तो इसके लिए फंड जनरेट करना जरूरी है। तो मेंबर्स ने अपने लेवल पे कलेक्शन किया, फिर कुछ डोनर्स कलेक्ट किए और इसके लिए एक सोचा गया है कि जिस तरीके से ज़कात, सदक़ात, इमदाद के लिए लोगों को देने के लिए हम बेदार करते हैं, उसी तरीके से ये इमदाद, सदक़ात, ज़कात लेने के लिए भी लोगों को बेदार करना जरूरी है। क्योंकि मसले ऐसे आ रहे हैं कि अरबों रुपए की इमदाद इकट्ठा होती है, ज़कात, सदक़ात इकट्ठा होती है, लेकिन अभी भी कौम में गुर्बत वैसी की वैसी है, हालत वैसी की वैसी है। कर्ज लेने वाले अभी भी कर्ज में ले रहे हो, कर्ज में दबे जा रहे हैं। तो इनको निजात कैसे दें? तो इसके लिए एक निज़ाम बनाया, एक नज़्म बनाया, एक फ़ंड बनाया है कि हम ज़कात लेने और देने का एक सही निज़ाम बनाते हैं। और उसके तहत हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कराते हैं, फिर फॉर्म की तस्दीक करते हैं, सोसाइटी के मेंबर जाते हैं, घर तक जाते हैं, उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं और फिर उस अहल को हम उसकी मदद करते हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान व करम है कि अभी इस साल जो मदद की हमने, तकरीबन बीमारी के लिए जो मदद की वो करीब 1 लाख रुपए की मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रोजगार के लिए, छोटे मोटे रोजगार चालू करने के लिए उसमें ऑटो वगैरह दिलाना है, पान पट्टी वगैरह जो भी है, उसके लिए मदद करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 लाख की मदद की है, सुभान अल्लाह। और 2 लाख की मदद हमने, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, कुछ MBBS बच्चे भी थे जो मेधावी छात्र रहते, लेकिन फीस की प्रॉपर फीस, मेधावी छात्र को गवर्नमेंट जो है लिमिटेड फीस देती, बाकी दूसरे खर्चे भी आते तो उसके लिए वो इंटर्नशिप के लिए नहीं जा पाते थे तो उनके लिए, और कुछ ब्रिलियंट बच्चों की फ़ीस के लिए भी हमने मदद की इसी फंड से। तो वो करीब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपए की मदद की है। आज जिस बच्चे को मदद की इंटर्नशिप के लिए, वो रुक रहा था, आज वो बुरहानपुर में डॉक्टर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह और खिदमत दे रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सुभान अल्लाह। और एक भाई था, मैं अच्छे से जानता, गरीब है, तो जो एक्चुअल अहल होते हैं ज़कात, सदक़ात, इमदाद लेने को झिझकते हैं, तो उनके दिल से डर निकालना, लेने वाले को भी बेदार करना है हमको कि तुम्हारा हक है, ये तुमको लेना चाहिए। तो एक भाई की मदद की, 8-10 लोगों की फैमिली है उनकी, तो वो ऑटो दिलाया उसको, तो आज वो अपना घर अच्छे से चला रहा है और बहुत दुआएं दे रहा है वो। तो अब ये काम सिर्फ 10-15 मेंबर्स थे और हमारे साथ 30-40 जो डोनर्स जुड़े हैं उनके साथ हुआ है, उनको लेके किया गया। अब इस काम के बाद जहाँ भी पैसा आता है वहाँ ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही प्रोग्राम हो जाता है उसके बाद हम जितने भी डोनर्स रहते हैं उनका ग्रुप बना, उनको अपडेट दे देते हैं, प्लस उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और उनकी मीटिंग में हम बताते हैं कि आपका जो पैसा आया है वो हमने कहाँ किस किस अहल को दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है, दाव लगा देता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं हम इसलिए। तो ये 4 सेल मैंने डिस्कस किया है, मुख्तसर वक्त बड़ा कम है। खुशी से तौर पे हमें 2 कीमती हजरत बैठे, इनको सुनना है, समीर अहमद सिद्दीकी साहब को सुनना, आज मकसद ये है हमारा। तो ये 4 सेल डिस्कस किए, इसके बाद नेक्स्ट 4 सेल और है, चेंज करो, ये है लीगल सेल, मीडिया सेल, इन दोनों को एक साल में एड्रेस करता हूँ। अब लीगल सेल और मीडिया सेल को एड्रेस करने के लिए हालत मुल्क के सभी लोग अच्छी तरह जानते क्या है। अब इस हालत को अगर मैं राहत इंदौरी साहब के शेर की 2 लाइनों से बयान करूं कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दो। तो हालत यही है, हम ही फरियादी हो रहे, हम ही को मुलजिम ठहराया जा रहा है। हमारे पास कानून की सूझबूझ प्रॉपर तरीके से नहीं है, मीडिया में अपनी बात रखने के लिए कोई लिंक नहीं है कि हम सही तरीके से इस बात को रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वर्चू ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें इंस्टेंट कानूनी मदद, अगर शहर के अंदर कोई सी घटना घटती है, किसी को तुरंत कानूनी मदद लगती, कानूनी सलाह लगती है, और मीडिया में लॉजिकली अपनी बात को रखने के लिए
एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके हमारे वर्चू के मेंबर एडवोकेट मोहम्मद आमिर साहब हैं और इनकी टीम है इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जो इंस्टेंटली जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत कानूनी सलाह। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कुछ कांड वांड हो जाता उनका, तो जब उससे मीडिया सवाल करती तो बोलती मुझसे मत पूछो, मेरा वकील जवाब देगा। वो नहीं जवाब देते हैं, उनको मालूम है वकील के कानून के दाव पे अलग होते हैं, तो वो जवाब नहीं देते हैं, हालांकि दे सकते हैं। तो इस चीज़ को हमको नोटिस में लाना पड़ेगा कि ज़कात अपने कोई भी मसला पेश आता है तो इसका जवाब देने के लिए हमने लीगल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ से लीगल एडवाइस मिले और मीडिया को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म भी वर्चू ने प्रोवाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका फ्यूचर प्लानिंग है कि इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा, इसके दायरे को बढ़ाया जाए। इस टीम में हमको और मेंबर जोड़ना है, तो काम बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट सेल जो है वो हेल्थ सेल है, सेहत से जुड़ा हुआ, सेहत सबके लिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। अब आप देख रहे हो, जब शुरुआत की थी तो सोचा था कि इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे। इनिशियल जो अप्रोच थी कि हेल्थ के सेल लगाने, हेल्थ कैंप वगैरह लगा लेंगे, ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट, दवाई गोलियाँ तकसीम करना, ऐसा कुछ प्लानिंग थी। फिर देखा गया कि यार ये जो कुछ ठोस हल नहीं है, हमको सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है बीमारी का जो इलाज है उसका खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए वर्चू ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मंजर आम होने वाला है। उसको लीड कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के सबसे सीनियर पर्सन वहीद खान साहब, एमपीवी से रिटायर चीफ इंजीनियर है, वो इसको लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जीनियस पर्सन है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरी बात भी करूं तो बहुत सीखने को मिलता है, वो लीड कर रहे हैं उसको। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़ल वर्चू ऑर्गेनाइजेशन अपनी कौम के साथ साथ खंडवा शहर को भी एक रिक्रिएशन सेंटर प्रोवाइड करने वाला है। उसकी फोटो बताओ भाई, रिक्रिएशन सेंटर की। नेक्स्ट, सुभान अल्लाह, ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। ये वर्चू प्लेटफॉर्म की तरफ से एक रिक्रिएशन सेंटर आएगा जो कौम के साथ साथ पूरी खंडवा की आवाम के लिए रहेगा, जहाँ से हम पूरे हेल्थ के और दीगर जितने भी मसाइल है उस सबको ऑपरेट करेंगे हम इंशाल्लाह रहमान। क्योंकि सोशल सेल में गरीबों, यतीमों की, बेवाओं की खिदमत करना है, तो उसके लिए भी हमको डिपो प्रोजेक्ट चाहिए। तो सारे के सारे प्रोग्राम जितने भी हमारे बेनिफिशियर के रहेंगे, सोशल सेल के रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट, वो सारे के सारे इस रिक्रिएशन सेंटर से इंशाल्लाह ऑपरेट होने वाले हैं और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह प्रोसेस में है, इंशाल्लाह जल्दी मंजर आम होने वाला है। लास्ट में मैं एजुकेशन सेल को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एड्रेस करना चाह रहा हूँ एजुकेशन सेल को। इसको लास्ट में इसलिए रखा हूँ कि सारे सेल की बुनियाद है, नींव है ये। अगर एजुकेशन सेल अपना स्ट्रांग रहेगा ना तो बाकी सारे सेल आसान हो जाएंगे। एक नारा खूब चला है, एक रोटी कम खाओ बच्चों को पढ़ाओ। नारा सुनने बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो कौम पढ़ा रही बच्चों को, धुआंधार तरीके से पढ़ा रही है, ऐसी बात नहीं है, धुआंधार तरीके से पढ़ा रही है, लेकिन पढ़ा इसीलिए बच्चों में विजन ही नहीं है। बच्चों को मालूम नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे पढ़ने के बाद मैं कौम को क्या रिटर्न करूँगा, कोई ऐसा विजन ही नहीं उनका, बगैर विजन के पढ़ रहे हैं। और उस पर सरकार की एक योजना आ रही है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप में जो है वो क्या होता है कि वो फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो घरों घर बच्चों को कलेक्ट कर रही है, जबरदस्ती उनको इंजीनियर बना रही है, डॉक्टर, इंजीनियर और पैरामेडिकल कोर्सेज करवा रही है, जबकि इसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, बच्चों में विजन ही नहीं आ रहा, जबकि विजन का होना बहुत जरूरी है। तो हमको विजन के साथ काम करना है। वर्चू प्लेटफॉर्म बच्चों में विजन को क्रिएट करना चाह रहा है कि उनको कोई विजन मिले, कोई मकसद मिले। दीनी, सिर्फ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनियात भी देना जरूरी है, क्योंकि दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये बात सही है कि ये बात सही है कि आखिरत की तैयारी दीन का हिस्सा है, आखिरत की तैयारी दीन का हिस्सा है, लेकिन उसकी तैयारी हमको दुनिया में रह के करना है, तो उसको अलग अलग नहीं ले सकते। विजन बहुत जरूरी है बच्चों में। कुछ सालों पहले एक सभी सर कुछ सालों पहले एक व्हाट्सएप पे मतलब एक क्लिप आई थी जिसमें यहूदी बच्चे लोग एक बैनर लेके खड़े थे और उस पर लिखा था खैबर वाज योर लास्ट चांस,
खैबर वाज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। उस समय मेरे कॉलेज में, एसएन कॉलेज में पढ़ाता भी था मैं, तो बीएससी के बच्चे और एमएससी के बच्चों को मैंने बताया कौन के देखो ये क्या है, बच्चे समझ नहीं पाए सर क्या है। मैंने बेटा ये जो है ना 14.5 साल पुरानी हार की कड़वाहट को अपने बच्चों को अभी तक ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तरक्की दुनियावी तरक्की नहीं कर रहे हैं, दीन में भी अपने बच्चों को मजबूत कर रहे हैं। तो लिहाजा हमको ऐसा विजन देना बच्चों को कि दुनिया के साथ साथ दीन में भी आगे बढ़े। तो दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करने के लिए ऐसा विजन देना है। और इसी विजन के लिए हमने एक विजनरी पर्सनालिटी समीर अहमद सिद्दीकी साहब को याद किया है, जो कि वर्षों का भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चाहते हैं कि एक मोटिवेशन हम लें। तो समीर अहमद सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बोलते हैं, पर मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्ड थोड़ा सा और लग सकता है, समीर अहमद सिद्दीकी साहब स्टिमुलेटर पर्सनालिटी है। इनका खिताब इंशाल्लाह सुनोगे तो दिमाग में ट्रिगर हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, आपको मजबूर कर देगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। जब ये 2 सवाल यहाँ पे बैठने वाले अपने दिल से पूछेंगे और उसका जवाब टोटो लगे, इंशाल्लाह यहीं से बदलाव हो जाएगा। वक्त काफ़ी ले लिया मैंने, माजरा चाहूँगा मैं जी। अस्सलाम वालेकुम।